हेलो स्टूडेंट तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट काइंड ऑफ इनकम सोर्सेज दे हैव। तो ये सारी चीजें हमने पहले अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। तो स्टूडेंट जैसा मैंने कहा था लास्ट वीडियो के अंदर, मैं अभी आपको वो जो इनकम के सोर्सेज है उनको डिटेल में कुछ समझाने वाला हूं कि क्या होते हैं एग्जैक्टली ये और किस तरह से इनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम उस टॉपिक पर जाएं कि वो इनकम के सोर्सेस क्या हैं। उस टॉपिक से पहले मैं आपके एक दो टॉपिक जो है छोटे छोटे से, जो आप ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, उन टॉपिक को थोड़ा सा वापस रिवाइज करवाना चाहता हूं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, हम अगर स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल से चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि सर ने बोला है 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक, 6 मार्क्स का एक, तो फटाक से अपन क्यों फालतू का इतना लोड क्यों लेते हैं, डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं तो अपने 10 मार्क्स जो है जल्दी से कवर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, इसके लिए पहले आपको अपना बेस जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, और बेस इन छोटी छोटी चीजों से ही आपका क्लियर होगा। मैं शुरू से आप लोगों से कहता आया हूं, मेरा फंडा कुछ डिफरेंट टाइप का है। मैं ये मानता हूं कि अकाउंट्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, कि इसमें आपने रट लिया, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ये ट्रांसफर इधर होता है, वो ट्रांसफर उधर होता है और अपना काम हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट, अकाउंट्स रटना नहीं है, अकाउंट्स कंसेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि अकाउंट्स में आप जानते हैं इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भी किए, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसा ही कुछ नया देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि बोर्ड का जो पेपर सेट होता है वो पेपर 3 टाइप के क्वेश्चन से सेट होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए होते हैं, 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और 25% जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं या जिन्होंने अच्छी से तैयारी की है, बहुत डीपली जिन्होंने पढ़ा है, उन लोगों के लिए होते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे उसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने को इन सारी चीजों को समझना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जो 2 टॉपिक मैं आपको पहले बताने वाला हूं वो है अपना रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो आप सभी ने 11th में पढ़ाई है रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, पता है सभी को रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब वो रिसिप्ट्स जो अमाउंट में बहुत ज्यादा छोटी, मैं देखो आपको सिंपल से डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं। बाकी इसका अगर लीगल डेफिनेशन हम देखें, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, तो वो बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आप लोगों के लिए, या कंफ्यूजन बहुत होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी रिसिप्ट जिसकी वजह से किसी तरह की कोई लाइबिलिटीज क्रिएट होती है, असेट्स क्रिएट नहीं होती है, किसी में होता है असेट्स क्रिएट होती है बट लाइबिलिटीज भी क्रिएट होती है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो मैं एक सिंपल सा मीनिंग बताता हूं आपको। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो डेली रूटीन में हमारे को मिलती रहती है, या ये कहें जो छोटे कम टाइम पीरियड के अंदर हमारे को रेगुलरली रिसीव होती रहती है, और अमाउंट्स में भी ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है, वो कहलाती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम बात करें तो आपको रेगुलर रूटीन में क्या मिलता रहेगा, कमीशन के पैसे मिलते रहते हैं, उसी तरह से इंटरेस्ट भी आपको रेगुलरली मिलता रहता है, ईयर में कितनी बार इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। उसी तरह से आपको छोटा मोटा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को सेल करने से भी आपको, जैसे हमने बात की थी, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, या सेल ऑफ स्मॉल पार्ट्स और वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल और ऐसा कुछ। तो ये सारी चीजों से अपने को क्या है, अमाउंट रेगुलरली रिसीव होता रहता है, तो वो कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरी आती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट, मतलब वो रिसिप्ट जो हमारे को कभी कभार रिसीव होती है और अमाउंट्स में भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, वो कहलाती है कैपिटल रिसिप्ट। इसमें एक एग्जांपल आता है, जैसे आपके सेल ऑफ असेट्स या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो आप सभी को पता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कभी कभार होता है, हम रोजाना तो एसेट सेल नहीं करते, तो वो किसमें आती है, आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। ठीक है, ये तो आपने जनरल मीनिंग जो है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का आपने 11th क्लास में पढ़ा है। वैसे ही आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का भी मीनिंग पढ़ा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में भी क्या होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो कभी कभार होते हैं, सालों में, कई सालों में 1 या 2 बार होते हैं, और अमाउंट में भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो उसमें था आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स, कभी कभार परचेज करते हैं, तो वो क्या थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे। वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी आपने देखे हैं, जैसे डेली रूटीन के जो खर्चे हैं वो, जैसे सैलरी का पेमेंट है, वेजेस का पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है,
और भी कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, इस तरह की बहुत सारी चीजें अपने देखी है जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, तो वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो मेरे ख्याल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट इजी वे में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, हमने जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के इनकम के जो सोर्सेज देखे थे उनके बारे में। क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको ये टॉपिक पहले इसलिए बताया है क्योंकि जो इनकम के जो सोर्सेज हमने देखे थे उनके, वो इनकम के सोर्सेज जो है वो रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं और कैपिटल नेचर के भी होते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे हमें अभी हमने दो चीजें डिस्कस की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम। तो जो उनके इनकम के सोर्सेज जो मैंने आपको बताए थे, वो इनकम के सोर्सेज भी रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं और कैपिटल नेचर के भी होते हैं। तो सबसे पहली मेन चीज आती है, हमें उनको पता होना चाहिए कि वो रेवेन्यू नेचर के हैं या कैपिटल नेचर के हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट जब हम आगे पढ़ेंगे, हम जो 3 अकाउंट बनाएंगे उन 3 अकाउंट के अंदर उनके नेचर के अकॉर्डिंग उन ट्रांजेक्शंस को पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन से नेचर का है। ठीक है, तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो अपनी उनकी इनकम के जो सोर्सेज लिखे थे उनके अंदर हमने लिखा था डोनेशन। ठीक है, डोनेशन मैंने आपको बता ही दिया था। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन का मतलब होता है दान, यानी कुछ लोगों ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए अपनी तरफ से कुछ पैसा इनको डोनेट किया है, दान किया है, वो जो अमाउंट होता है वो कहलाता है डोनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट डोनेशन जो है वो भी अपने 2 टाइप्स का होता है। डोनेशन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा होता है जनरल डोनेशन। कौन कौन से हैं डोनेशन के टाइप? एक तो है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। अब बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है। तो स्पेसिफिक डोनेशन वो होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है, जैसा कि नाम है इसका स्पेसिफिक, यानी जो डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है वो कहलाता है स्पेसिफिक डोनेशन। सपोज कीजिए किसी ने स्कूल को कोई अमाउंट डोनेट किया है फॉर मेकिंग क्लासरूम और फॉर कंप्यूटर लैब और फॉर मेकिंग वाटर टैंक और फॉर मेकिंग अ गार्डन। तो ये क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन है कि वो किस पर्पस के लिए मिला है। वो रूम बनाने के लिए मिला है, वो पानी की टंकी बनाने के लिए मिला है, वो गार्डन बनाने के लिए मिला है, वो कंप्यूटर लैब बनाने के लिए मिला है, या कंप्यूटर खरीदने के लिए मिला है, वाटर कूलर खरीदने के लिए मिला है। तो इस तरह से जो अगर अमाउंट मिलता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिला है तो उसको हम कैपिटल नेचर का ट्रीट करते हैं। कौन से नेचर का? कैपिटल नेचर का ट्रीट करेंगे उसको हम। आपको मेन चीज यही समझनी है कि कौन सा इनकम का सोर्सेज है या कौन सा एक्सपेंडिचर जो है वो कौन से नेचर का होता है। ये अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे अकाउंट बनाना बहुत इजी हो जाएगा, और अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपके अकाउंट बनाने में बहुत दिक्कत आएगी कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाना है, कौन से अकाउंट में आएगा, क्यों आ रहा है, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा। इसलिए बेटर ये इसको अच्छे से समझ लेना। तो स्पेसिफिक डोनेशन कौन से नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का। अब कैपिटल नेचर का क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि जो फंड आपको जिस पर्पस के लिए मिला है आप उस फंड का यूज उसी पर्पस के लिए कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर लैब बनाने के लिए अगर आपको पैसा मिला है तो आप उसका यूज कंप्यूटर लैब बनाने के लिए ही करेंगे। क्योंकि देखिए जो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है, हो सकता है वो इन लोग आपसे इन फ्यूचर जाने कि भाई यार मैंने पैसे दिए थे कंप्यूटर लैब के लिए, कंप्यूटर लैब तो बने ही नहीं आपके, और आपके लोग फंड खत्म हो गया, ऐसा कैसे? तो हो सकता है वैसे ही गवर्नमेंट अगर कोई किसी तरह की कोई ग्रांट्स देती है तो गवर्नमेंट ग्रांट के बाद में भी गवर्नमेंट ये पता करने की कोशिश करती है कि भाई जो पैसा हमने जिस पर्पस के लिए दिया, क्या उस पर्पस के लिए वो पैसा लगा, क्या नहीं लगा तो पैसा गया कहां। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए इसको स्पेसिफिक डोनेशन कहा जाता है और इसका पैसा उसी पर्पस के लिए यूज लिया जाता है जिस पर्पस के लिए वो पैसा मिला है। ठीक है, तो हमें करना भी यही पड़ेगा कि उसका पैसा उसी लिए यूज करेंगे, तो इसलिए इनको कैपिटल नेचर का मानते हैं। दूसरे आते हैं जनरल डोनेशन, जो केवल एज ए डोनेशन, जैसे सपोज कीजिए किसी भामाशाह ने या मतलब किसी बड़े व्यक्ति ने स्कूल के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किए, तो ये मेरी तरफ से इस स्कूल के रिनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए। तब उस रिनोवेशन का मतलब में कुछ भी आ गया। रिनोवेशन में ये भी हो सकता है कि आप स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत करवाएं, रिनोवेशन में ये भी हो सकता है जैसे आपने गार्डन को रिपेयर करवाया, रिनोवेशन में ये भी हो सकता है पानी की टंकी बनवा दी आपने, तो वो क्या हुआ? एक जनरल डोनेशन हुआ। ठीक है, तो जनरल डोनेशन जो होता है वो आपके रेवेन्यू नेचर का होता है। कौन से नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का क्यों मानते हैं इसको?
क्योंकि इस पैसे का यूज आप किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक जनरल डोनेशन है। बंदे ने पैसे दे दिए, अब कहाँ यूज करना है इट्स डिपेंड ऑन यू, है ना, इट्स डिपेंड ऑन यू। इट मीन्स मतलब तो उस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि उस पैसे का यूज वो कहाँ करेगा। तो ये कहलाता है जनरल डोनेशन। तो मैं सीधी सी बात, अपना इस पूरे प्रकरण के पीछे अपना क्या था मोटिव, स्पेसिफिक डोनेशन होता है कैपिटल नेचर का, जनरल डोनेशन जो होता है वो होता है रेवेन्यू नेचर का। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए बस आपको। आ गई? चलिए, डोनेशन के बाद में सेकंड जो हमारी इनकम का सोर्स था वो था सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। जैसा कि मैंने बोला था, चंदा लोग खुद जाकर के कलेक्ट कर करके लेकर के आते हैं उन लोगों से कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका जो भी अपनी स्वेच्छा से आप हमें देना चाहें अपना कंट्रीब्यूशन, वो आप हमें दे सकते हैं। जैसे नवरात्रि का चंदा लेने जाते हैं, गणपति जी का चंदा लेने जाते हैं कि भाई हम गणपति जी बिठा रहे हैं, आपकी इच्छा हो जो रसीद कटवा दो। वैसे ही नवरात्रि का चंदा है तो वो नवरात्रि का चंदा लेने जाते हैं, भाई हम गरबा बिठा रहे हैं, हम ये करेंगे, ये सब होगा, आप अपनी तरफ से माता जी के नाम पर जो देना चाहें वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन यानी चंदा कहलाएगा। तो स्टूडेंट, चंदा जो है वो होता है आपके रेवेन्यू नेचर का। कौन से नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर का। देखिए स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन को लेकर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमेशा से रहे हैं। कुछ बुक्स जो है इसको एज ए कैपिटल नेचर ट्रीट करती हैं, कुछ बुक्स में इसको एज ए रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया हुआ है। कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि ये कैपिटल नेचर का ट्रीट किया जाना चाहिए क्योंकि चंदे का अमाउंट कभी कभार रिसीव होता है, अमाउंट में भी बड़ा होता है। अगर चंदा किसी स्पेशल पर्पज के लिए मांग रहे हैं, जैसा भी हमने कहा, आप गणपति जी का चंदा लेने गए तो किस पर्पज के लिए लेने जा रहे हो? गणपति जी बिठाएंगे, उसमें लाइटिंग वगैरह जो भी आप खर्चा करेंगे उसके लिए। नवरात्रि का चंदा लेने गए तो वो किसके लिए ले जा रहे हैं? नवरात्रि के लिए। तो इसका मतलब वो पैसा नवरात्रि में ही यूज आएगा। ऐसा तो नहीं नवरात्रि के लिए चंदा लेने गए और इस बार तो गरबा नहीं बिठाए, कोरोना चल रहा है इसलिए गरबा नहीं बैठेंगे, इस पैसे का यूज तो हम अगली बार गणपति जी जब बिठाएंगे तब कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। वो आप किसी पर्पज के लिए रहते हैं, स्पेशल पर्पज के लिए, तो उसी पर्पज के लिए यूज लेना है आपको। तो कुछ का ओपिनियन ये होता है कि यार स्पेशल पर्पज के लिए मिलता है इसलिए इसको हम कैपिटल नेचर का ट्रीट करेंगे। तो आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्शन को आपको रेवेन्यू नेचर का ही ट्रीट करना है। मैंने जैसा कहा ना, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग ट्रीटमेंट दे रखा होगा, पर मैं ये कह रहा हूं आपको इसको रेवेन्यू नेचर का ही ट्रीट करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसको सपोर्ट किया है कि सब्सक्रिप्शन जो है उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना चाहिए। जब हम बोर्ड की कॉपीज चेक करने जाते हैं तो वहां पर भी हमारे को यही सजेशन दिया जाता है कि आप रेवेन्यू नेचर का ही ट्रीट करें इसको। और मैक्सिमम ऑथर्स ने भी अपने बुक्स में यही लिखा है कि इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करें। जब तक आपको स्पेशल कुछ दिया हुआ नहीं हो कि भी आपको इसको कैपिटल नेचर का ट्रीट करना है, तब तक आप सब्सक्रिप्शन को रेवेन्यू नेचर का ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कौन से नेचर का हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा इनकम का सोर्स आता है उसमें आती है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपको सभी को पता ही है, या इसको हम एडमिशन फीस भी बोल सकते हैं। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस हमें रेगुलर रिसीव होती रहती है, तो इसलिए हम इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे। ठीक है, एंट्रेंस फीस सभी को पता है ना, जितनी बार हम एंट्री करवाएं, जैसे हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं तो पहले हमारा काउंटर पर वहां रसीद कटवानी होती है, 5 रुपए 10 रुपए की जो भी अमाउंट होता है उनकी वो रसीद कटती है, वो एंट्रेंस फीस कहलाती है। ठीक है, एडमिशन फीस जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस हर साल देनी होती है हमारे को, तो एडमिशन फीस। तो ये कौन से नेचर की होगी? रेवेन्यू नेचर की, क्योंकि ये डेली रूटीन में मिलती रहती है रेगुलरली। फिर हमारी आती है इसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए दो टाइप की फीस होती है, एक तो होती है मेंबरशिप फीस, और एक होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस तो क्या होती है, जैसे हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है उसको। जैसे आपने किसी ने अपने यहाँ पर है वो कौन सा क्लब है ना, मेवाड़ क्लब है ना कांकरोली के अंदर मेवाड़ क्लब, तो मेवाड़ क्लब में भी क्या है, उसकी ओनर मतलब मेंबरशिप लेनी होती है, तो उसमें अलग अलग सिस्टम है। आप उसके लाइफ टाइम मेंबर बन भी सकते हैं, या आप पर्टिकुलर ईयर के लिए भी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो जैसे आपने 1 ईयर के लिए मेंबरशिप ली है तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा और आप उसके 1 ईयर के लिए मेंबर बन जाएंगे। फिर 1 ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा उसको अगर आपको रिन्यू करवाना है तो आप अगली बार और मेंबरशिप फीस दीजिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप फिर से 1 ईयर के लिए मेंबर बन जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया कौन माथा फोड़ी करेगा, 1 ईयर के लिए अपन लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं इसके।
तो वो एक ही बार में पैसा जमा कराते थे, लाइफ टाइम मेंबरशिप का कितना फीस अमाउंट बनता है वो बता दीजिए, तो हम जमा करा देते हैं, हम लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे। तो दो तरह से मेंबरशिप होती है, एक मेंबरशिप जिसको आप बार बार रिन्यू करवाते हैं, और एक होती है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, जो एक ही बार में हम लाइफ टाइम के लिए उसके मेंबर बन जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए जो फीस देते हैं हम लोग, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो होती है कैपिटल नेचर की। कौन से नेचर की होती है? कैपिटल नेचर की, क्योंकि आपको पता है लाइफ में एक ही बार पे करनी पड़ेगी वो फीस, बाद में कभी हम पे नहीं करते हैं, तो एक ही बार पेमेंट हो रहा है, तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर की। और मेंबरशिप फीस जो होगी वो हो जाएगी रेवेन्यू नेचर की, क्योंकि इसको हमें बार बार पे करना पड़ेगा, हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा, या हर 2-3 सालों में इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी हमारी रेवेन्यू नेचर की। दोनों क्लियर हो गए, लाइफ मेंबरशिप फीस और ये। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो लेगेसी। लेगेसी मैंने बताया था आपको क्या होती है लेगेसी? वसीयत में जो पैसा हमारे को रिसीव हुआ, हमारे को मतलब हम ये मैं जब भी हम वर्ड यूज कर रहा हूं, हम पर मतलब अपने आप पर मत जाइएगा, हम मतलब यहाँ पर नेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि यानी ये ऑर्गेनाइजेशंस को जब लेगेसी के थ्रू अमाउंट रिसीव होता है, तो मैंने कहा ना ये कभी कभार रिसीव होता है, कई सालों में एक बार या बहुत सालों में 1-2 बार अपने को इस तरह से रिसीव होता है, अमाउंट भी बहुत यूज होता है, क्योंकि मरने वाला जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी इनको डोनेट करके चला जाता है, या बहुत बड़ा अमाउंट जो है इनको डोनेट कर देता है, वो लेगेसी है। तो लेगेसी कौन से नेचर की होगी? लेगेसी हमारी कैपिटल नेचर की हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना 6 जो सोर्स था इनकम का वो। फिर इसके बाद में आता है जैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो स्टूडेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी 2 टाइप की होती है। स्पेशल ग्रांट्स होती है एक तो, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिलती है, स्पेशल इवेंट के लिए मिलती है, स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए मिलती है, और दूसरी होती है जनरल ग्रांट्स। तो जैसा कि हमने ऊपर ट्रीटमेंट पढ़ा था, स्पेशल डोनेशन और जनरल डोनेशन का सेम ट्रीटमेंट इनका भी होगा। अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए या स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए मिली है तो वो हो जाएगी हमारी कैपिटल नेचर की, और जनरल पर्पस के लिए मिली तो हो गई वो हमारी रेवेन्यू नेचर की। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे ग्रांट्स के अंदर। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब आप समझती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिलती है या गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ अमाउंट मिलता है, वो कहलाती है गवर्नमेंट ग्रांट्स। फिर इसके बाद में आता है जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वो किसके अंदर आएगा? आपके रेवेन्यू नेचर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं न्यूज़पेपर तो हम आए दिन महीने के इकट्ठे होते हैं, महीने के महीने सेल कर देते हैं, उनको ज्यादा टाइम रखेंगे खराब हो सकते हैं, चूहे खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम न्यूज़पेपर को सेल करते रहते हैं रूटीन एक्टिविटीज के अंदर। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर जो है आपके रेवेन्यू नेचर का होगा। उसी तरह से अगर आपने सेल की है कोई एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो कौन से नेचर की होगी? कैपिटल नेचर की। सेल एंड परचेज दोनों ले सकते हैं हम इसके अंदर। सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल बी अ कैपिटल नेचर, क्योंकि हम जानते हैं एसेट्स हम कभी कभार परचेज करते हैं, कभी कभार ही उनको सेल करते हैं, अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है। तो एसेट सेल परचेज से जो भी अमाउंट हमारे को रिसीव होगा वो कौन से नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का होगा। तो स्टूडेंट, ये मोस्टली जो बड़ी बड़ी जो चीजें थी वो मैंने सारी कवर कर ली है इसके अंदर, कि ये सारी चीजें हमारे को किसके अंदर मतलब कौन से नेचर की है वो उसको हमारे को ट्रीट करना है। तो मेन चीजें जो है जो आपके एक तो है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, देन लेगेसी, और ये छोटी मोटी जो चीजें हैं वैसे तो आपको इनको समझ में आ ही गया है। बाकी ये जो मेन मेन चीजें उन पर आपको फोकस करना है कि ये कौन से नेचर की होगी और क्यों होगी। ठीक है, असेट्स का बता ही दिया मैंने, न्यूज़पेपर के लिए बता ही दिया, कोई छोटे मोटे इक्विपमेंट्स वगैरह आपने सेल कर दिए, ये मटेरियल सेल कर दिया है कुछ, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मेन जो अपने इनके इनकम के जो सोर्सेस थे या इनके एक्सपेंडिचर्स के जो सोर्सेस थे वो आ गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी, जैसा मैंने कहा ना, ये तो मेन चीजें हुई है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है ना। जैसे मैंने कहा था, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का डॉक्टर कहीं दूसरी जगह अपना इलाज के लिए जा रहा है, उसको वहां से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, फीस मिल रही है, वो भी हो सकता है। अगर स्कूल है तो स्कूल का टीचर कहीं जा रहा है लेक्चर देने के लिए, कोई सेमिनार
लेने के लिए, तो उसमें भी उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, वो भी आ सकता है इसके अंदर। कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब का जैसे वो कोच कहीं दूसरी जगह कोचिंग देने के लिए जा रहा है, वहां से उसको फीस मिल रही है। कोई स्पोर्ट्स इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, स्पोर्ट्स इवेंट से उनको इनकम रिसिप्ट हो सकती है, जैसे उन्होंने टिकट सेल किए, जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं तो अभी आईपीएल करवा रहे हैं, तो उस आईपीएल के टिकट सेल करने से जो इनकम होगी वो भी आएगी इसके अंदर। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन पर कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको देखा जाता है कि वो रेवेन्यू नेचर के होंगे या कैपिटल नेचर के होंगे, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है कि रेवेन्यू नेचर के वो ट्रांजेक्शन होंगे जो रूटीन में डेली होते, डेली मतलब ऐसा नहीं रोज ही होंगे, लेकिन साल में होते रहते हैं, मतलब ऐसा, तो वो ट्रांजेक्शन होते हैं रेवेन्यू नेचर के। और कैपिटल नेचर के वो होते हैं जो कभी कभार होते हैं, कई सालों में एक दो बार ऐसे आ जाता है कि वो ट्रांजेक्शन इस तरह के होते हैं, तो वो कैपिटल नेचर के होते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा डिफरेंस मैंने आपको ये भी बता दिया, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो अमाउंट में बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, और कैपिटल नेचर के वो होते हैं जो अमाउंट में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बड़ा अमाउंट होता है उन पर खर्च, वो सारे होते हैं कैपिटल नेचर के। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से रेवेन्यू नेचर के और कौन से कैपिटल नेचर के। अब मैं आपको लास्ट में जाते जाते ये भी बता देता हूँ इनका यूज कहाँ आएगा। जैसा कि मैंने बोला ये रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। तो स्टूडेंट, अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे वेरियस अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कौन कौन से अकाउंट जो है वो बनाती है। तो अब जब हम अकाउंट पढ़ेंगे ना, तो जैसे मैंने बोला था 3 अकाउंट होते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है और बैलेंस शीट होती है। तो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। तो पहले हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, क्योंकि जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि रेवेन्यू है या कैपिटल है, तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे कि उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखे या कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखे। तो वो चीज क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया कि कौन से रेवेन्यू नेचर के हैं और कौन से कैपिटल नेचर के। और भी कुछ आपकी बुक्स के अंदर दे रखे होंगे इसी टाइप के, उनको गो थ्रू करना है। वैसे मैंने कवर कर लिए हैं सारे, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया हो तो उनको कवर कर लेना, कौन से टाइप के होंगे, रेवेन्यू या कैपिटल टाइप के। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है उनका और उनको कैसे प्रिपेयर करना है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको।